ठीक है, तो ये कैश जनरल होता क्या है, पहले इसको समझते हैं फिर। तो हम लोग जब काम कर रहे थे तो हम लोगों ने एक अकाउंट बनाया था एसेट में, जिसका नाम रखा था कैश अकाउंट। ये कैश अकाउंट क्या करता था, अगर हमें किसी को पेमेंट करनी है कैश के थ्रू, तो ये जनरल लेजर जो कैश अकाउंट का था एसेट में, इसके थ्रू हम लोग पेमेंट कर देते। बट जब भी कंपनी में कैश का ट्रांजैक्शन करते हैं, कैश का ट्रांजैक्शन बहुत ही सिक्योर होना चाहिए। बैंक का जो ट्रांजैक्शन होता है ऑटोमेटिक पेमेंट प्लान या बैंकिंग में चेक के थ्रू या एनईएफटी के थ्रू, ये ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्डेड होता है ऑलरेडी बैंक की स्टेटमेंट पे। बट कैश ट्रांजैक्शन बैंक स्टेटमेंट में तो रिकॉर्ड होता नहीं है, क्योंकि हम कैश हैंड टू हैंड रिसीव करते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश इन हैंड। किसी वेंडर से को अगर पेमेंट देना है कैश में तो दे तो सकते हैं, और कैश होगा। कस्टमर से ले सकते हैं तो कैश होगा, और दैट इज कैश इन हैंड। तो जब कैश इन हैंड होता है तो कंपनी में इस कैश ट्रांजैक्शन के फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, नंबर वन। नंबर टू, इस ट्रांजैक्शन को कैलकुलेट या रिकॉर्ड करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। नंबर टू, अब कैश अथॉरिटेटिव पर्सन जो भी कैश को मैनेज कर रहे हैं, जो कैश को रिसीव कर रहे हैं, मतलब रिसीव कर रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं, इसका पर डे का कैलकुलेशन कंपनी चाहती है कि मेंटेन होना चाहिए। और ये जो कैश है वो एक पर्सन के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कंट्रोल इन एटलीस्ट 2-3 पर्सन। कंपनी ने बहुत साल, वैसे तो कंपनी कोशिश करती है कोई भी ट्रांजेक्शन दैट इज मोर देन 20,000 रुपीज, इट शुड नॉट बी टर्म्स ऑफ अ कैश ट्रांजेक्शन। वैसे तो कॉर्पोरेट लॉ का रूल है कि 20,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन कैश में होता ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लेंगे ही नहीं किसी कस्टमर से अगर किसी कस्टमर का पेमेंट मोर देन 20,000 रुपीज, एज पर द कॉर्पोरेट लॉ। और जब ले नहीं सकते तो ऑब्वियस है किसी वेंडर को हम दे नहीं सकते। बट फिर भी कंपनी में ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं जो हमें कैश करने ही पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शॉर्ट एक्सपेंसेस लाइक टी बिल और स्टाफ वेलफेयर बिल और पेट्रोल बिल, समथिंग एल्स, है ना। ये सारे जो बिल हो सकते हैं कैश में ही खर्च हो। तो कंपनी कैश को अवॉइड तो नहीं करेगी, बट कैश को कोशिश करेगी सिंगल विंडो से मैनेज किया जाए। उस सिंगल विंडो से मैनेज करने के लिए हम एक सब लेजर बैंक अकाउंट बनाते हैं। उस सब लेजर बैंक अकाउंट को बोलते क्या है, कैश जर्नल। ये सिंगल विंडो ट्रांजेक्शन किया जाएगा। लॉजिकली अगर अभी तक हमने देखें कि जो हमने एक कैश अकाउंट बनाया हुआ था जर्नल लेजर में, उस तरह से जो हमने पेमेंट किया था वो होता नहीं है पेमेंट, क्योंकि हम लोगों ने बैंक पढ़ा नहीं था, इसलिए हम लोग कैश पेमेंट कर रहे थे उस टाइम पे। तो कैश जर्नल सिंगल विंडो पेमेंट ट्रांजेक्शन है। इसी विंडो से हम पेमेंट रिसीव भी करेंगे, इसी विंडो से हम पेमेंट देंगे भी किसी को, चाहे वो वेंडर हो चाहे वो किसी भी तरह का कस्टमर। गेटिंग माय पॉइंट। ऐसे ही लेजर को या ऐसी ही विंडो को हम लोग क्या बोलते हैं, कैश जर्नल सिंगल एंट्री विंडो। तो अब समझ में आया होगा मेरे ख्याल से कैश जर्नल होता क्या है। अब थोड़ा सा और समझा देते हैं इसको। थोड़ी बहुत, द कैश जर्नल इज अ सब लेजर। ये क्या होगा, सब लेजर होगा किसका, बैंक अकाउंटिंग का। ये कंपनी के कैश ट्रांजेक्शन को मैनेज करने के लिए किया जाता है। ये सिंगल विंडो ट्रांजेक्शन होता है जिसमें आपका ऑटोमेशन पे ऑटोमेटिक कैश इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, सब कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। क्या पेमेंट आज रिसीव किया गया, क्या पेमेंट आज हमने दिया, यानी क्या कस्टमर से लिया, क्या वेंडर को दिया, वो सब सेम विंडो में ही सब कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। जब हम लोग कैश के थ्रू पेमेंट करते थे तो वहां कुछ भी कैलकुलेट होता नहीं।
एक कंपनी में मल्टीपल कैश जर्नल बनाए जा सकते हैं इन सिंगल विंडो एंड सिंगल कंट्रोल। मल्टीपल जितने चाहे उतने कैश जर्नल हम बना सकते हैं सिंगल विंडो। कैश जर्नल कैन बी यूज टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग कैश in the place of posting a journal entry by the transaction code FB50 हो, चाहे वो FB60 हो और चाहे वो FB70। इसके लिए एक स्पेशल टी कोड होता है, उस टी कोड का नाम होता है क्या, FBCJ। इधर के लिए अभी समझते हैं कैश जर्नल बनाया क्यों जाता है। वैसे तो मैंने सारा बता दिया, लेकिन फिर भी कैश जर्नल बना इसलिए बनाया जाता है। सबसे पहली चीज की एक ही सिंगल विंडो से, यानी कि एबिलिटी टू पोस्ट ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश रिसीट एंड पेमेंट इन सिंगल स्क्रीन। डेली की कैश पोजीशन पता चल जाती है। जब सुबह सुबह हम कैश जर्नल अपना चेक करते हैं तो पता चल जाता है कि कितना ओपनिंग बैलेंस है, दोपहर तक कितना आया, शाम तक कितना क्लोजिंग बैलेंस है, सब कुछ। बहुत आसान सी एंट्री होंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं इसमें, और बहुत सिंपल होता है इसको कॉन्फ़िगर करना। कैश जर्नल जो भी कंपनी का एम्प्लॉय मैनेज करेगा, वो एट द एंड ऑफ द डे कैश जर्नल की सिंगल विंडो एंट्री का एक प्रिंट आउट निकालेगा। इट इज इजी टू ऑपरेट टेकिंग द प्रिंट आउट एज वेल। और प्रिंट आउट लेने के बाद उसमें अपने साइन करेगा, अपने अथॉरिटी पर्सन के साइन करेगा, यानी कि मैनेजर के साइन कराएगा, और एक कोई तीसरा पर्सन हो जाए जो क्या होगा, गारंटीड पर्सन होगा, उसके साइन कराएगा। क्यों? क्योंकि सुबह मान लें हमारी कंपनी के पास 5 लाख रुपए का कैश था, पूरे दिन में 10 लाख का कैश और आया, 8 लाख हमने खर्च किए, तो अब एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो कितना होगा, 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए आप घर तो ले नहीं जाओगे, वो क्या करोगे, बैंक में ही कहीं आप हैंड ओवर कर दो। गेटिंग माई पॉइंट? Someone is there, Kunal Chitra. Okay, आगे। सो उसको प्रिंट आउट निकालेंगे और साइन करके रख देंगे। इस तरह से हम लोग कैश जर्नल को क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर कंपनी में करते हैं। एक लाइन बिल्कुल ध्यान से समझ लो, कैश जर्नल इज अ सब लेजर ऑफ बैंक अकाउंट। जब भी हम लोग कैश जर्नल बनाते हैं तो बनाने से पहले समझ लें कि ये पाँच हाथ तो बात की बात है कि इसके जो ट्रांजेक्शन क्या क्या हो सकते हैं कैश जर्नल के। कैश जर्नल के जो जो ट्रांजेक्शन हो सकते हैं इसी में समझा दे रहे हैं, जल्दी से हो जाएगा। बेसिकली कैश जर्नल के 6 ट्रांजेक्शन होते हैं। कितने ट्रांजेक्शन होते हैं? 6। जैसे फॉर एग्जांपल सुबह सुबह हम ऑफिस में छः। पहुंचे, 6। फॉर एग्जांपल सुबह सुबह हम ऑफिस में पहुंचे और हमने आज देखा कि हमारे पास एक बूंद भी कैश नहीं है, कैश जीरो है। बट लेकिन हमें पेट्रोल का बिल देना है 2-4 एम्प्लॉय को, हमें चाय वाले का पैसा देना है, मान लो छोटे छोटे खर्चे के एग्जांपल ले रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो मुझे अराउंड 25-30 लाख का कैश की जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो 25-30 लाख रुपए, 25-30 हजार रुपए कैश की जरूरत पड़ेगी, तो हम ये क्या कैश किससे लेंगे, हम इस बैंक कैश से। को बैंक से विड्रॉ करें, करेक्ट। तो पहला ट्रांजेक्शन क्या होता है कि इफ यू पीपल आर नॉट हैविंग कैश इन हैंड, तो यू कैन डू विड्रॉ फ्रॉम बैंक। जब कैश को बैंक से विड्रॉ करते हैं तो एंट्री क्या बनती है इसमें। अब एक काम और करेंगे, जो हमारा कैश अकाउंट हम लोग ने बनाया था, राइट, उस कैश अकाउंट का नाम चाहो तो चेंज कर लो। ऐसा जब कैश के छोटे छोटे एक्सपेंस हम लोग करते हैं कंपनी में, उस कैश को कंपनी नॉर्मली पेटी कैश का नाम देती है। क्या नाम देती है? पेटी कैश, PETTYCASH, पेटी कैश, राइट। तो जो पेटी कैश, तो जो हमने कैश जर्नल बनाया है ना, कैश अकाउंट बनाते हैं, उसी को पेटी कैश में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, पेटी कैश का नाम दे देते हैं। तो हम एंट्री कैसे पास करेंगे, जब कैश विड्रॉ करेंगे
तो जब मान लो हमने आज बैंक से 50,000 रुपए सुबह सुबह निकाल लिए, तो 50,000 रुपए किस में आए होंगे? पेटी कैश अकाउंट। तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। एक एंट्री। अब क्या हुआ, 3 बजे तक हमारे पास 8 लाख रुपए का कैश कहीं से किसी कस्टमर से रिसीव हो। तो इतना कैश तो हम घर ले नहीं जाएंगे ना, ऑफिस में छोड़ना सेफ होता है, तो हम उसको बैंक में क्या करते हैं? डिपॉजिट कर देते हैं। तो दूसरी एंट्री क्या करेंगे हम लोग कैश जर्नल में? बैंक अकाउंट में कैश को डिपॉजिट करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और पेटी कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। अगर कैश सेल कर दिया, यानी हमने कुछ माल बेच दिया कैश में, ठीक है, तो पेटी कैश अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और सेल अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और अगर हमने कैश में कुछ खर्च कर दिया, जैसे पेट्रोल का बिल दे दिया या चाय वाले का बिल दे दिया, तो क्या करेंगे? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करेंगे और पेटी कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। और अगर हमने पैसा कस्टमर से रिसीव किया है तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, कस्टमर अकाउंट क्रेडिट करेंगे। और वेंडर को दे दिया है तो वेंडर अकाउंट डेबिट करेंगे और पेटी कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ये 6 एंट्री हो सकती है किसी भी कंपनी में पेटी कैश के साथ। और यही 6 एंट्री हमें क्या करनी है? कॉन्फ़िगर करनी है। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ गया? यस सर। इसको अब कॉन्फ़िगर करना हम लोग शुरू करते हैं। इसको कॉन्फ़िगर करने का बेसिकली जो तरीका है, बहुत आसान तरीका है। हम लोग कैश जर्नल में जाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? एक जीएल बनाएंगे, फिर कैश का लिए एक डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन करेंगे। नॉर्मली अगर चाहो तो कैश जर्नल का डॉक्यूमेंट जो होता है उसको बोलते हैं सीजे कैश जर्नल। अदरवाइज आप लोग नॉर्मल डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं। जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है वो कौन सा होता है? हमारा एसए होता है। ठीक है, तो आप एसए भी ले सकते हैं। फिर उसकी नंबर रेंज असाइन करेंगे या क्रिएट करेंगे, फिर उसका कैश जर्नल को सेटअप करेंगे और फिर ये बिजनेस ट्रांजेक्शन क्रिएट करेंगे। कौन कौन से बिजनेस ट्रांजेक्शन? ये 6 बिजनेस ट्रांजेक्शन है, इनको बनाएंगे आप। क्रिएट, चेंज और डिलीट बिजनेस ट्रांजेक्शन करेंगे और लास्ट में आप क्या करेंगे? प्रिंट पैरामीटर के थ्रू लास्ट की जो रिपोर्ट होगी, डे रिपोर्ट, उसको क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। प्रिंट आउट निकाल के साइन कर लेंगे। इज दैट क्लियर? इतना काम हमें कैश जर्नल में करना है। अब हमने कहा सिंगल विंडो कैश जर्नल ऑपरेशन है। अगर एक कंपनी की मान लो यूपी के अंदर 40 ब्रांचें हैं, राइट, तो हम 40 की 40 ब्रांचेस के लिए क्या कर सकते हैं? 40 कैश जर्नल बना सकते हैं। पूरे इंडिया में अगर 100 ब्रांचें हैं तो 100 कैश जर्नल हम बना सकते हैं। चाहे तो हम एक कैश जर्नल बनाए पूरे इंडिया का, या हम 100 ब्रांचों का अलग अलग कैश जर्नल बना देंगे। हमारी दो क्या होती है? चॉइस होती है। तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि हम 3 कैश जर्नल बनाते हैं। हमारा एक ऑफिस है, उस ऑफिस में एक कॉर्पोरेट ऑफिस है, उसका एक कैश जर्नल बना देंगे। एक हमारा दिल्ली ऑफिस है, उसका हम कैश जर्नल बना देंगे। और एक हमारा मान लो पुणे में ऑफिस है, तो उसका हम कैश जर्नल बना देंगे। मोहम्मद फैजान, तुम कुछ पूछना चाहते हो? पूछो। नहीं नहीं, कुछ नहीं पूछना चाहते सर। किसी ने हाथ ऊपर किया है? सर हमने किया था वो ऐसे बोलो। प्रेजेंट थे तभी कर दिया था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ओके ओके। अभी तो नहीं कुछ पूछना है? कुणाल, तुम हो? नहीं नहीं, अभी नहीं पूछना है। अच्छा, ठीक। कुणाल है ही नहीं। नहीं, कुणाल यस सर। तुम आ गए? अच्छा। यस सर। 2 बार तुम आते हो, देर लगाते हो तुम आने में, ऐसा क्यों? सर मौसम अच्छा सर है से सर, घूम रहे होंगे ये आज। सिस्टम से सिस्टम से? इसमें सर वो कुछ स्पीकर स्पीकर नहीं है सुनने के लिए। भी सर ठीक है। फोन से सुन रहे हैं और ये देख रहे हैं सिस्टम से। अरे अच्छी बात है। तो फोन से सुनो, सिस्टम से देखो। सिस्टम में बेटा वो लगा लिया करो ईयरफोन, तभी होता था। ब्लूटूथ ले लो भाई, हमने भी ले लिया अरे नहीं, एयरबड्स। ठीक है। कभी कभी की तो बात है, 2-4 दिन और क्लास चलेगी मान लो। ले लेंगे सर आज। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही चला लो।
तो अब हम लोग अरे कैश वो जनरल तो काम आएगा ही सर अरे वैसे भी। पढ़ा ले SPRO, ठीक है, पास सेफ IMG, इसका पाथ हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया, अदरवाइज टी कोड FBCG से आप यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर SPRO में जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, बैंक अकाउंटिंग का पार्ट होता है ये, तो बैंक अकाउंटिंग के अंदर मिलेगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन का पार्ट होता है उसके अंदर जाएंगे, वहां मिल जाएगा आपको क्या, कैश जर्नल, राइट। तो यहाँ पर आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, ठीक है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू के नीचे मिलेगा आपको बैंकिंग अकाउंटिंग, बैंक अकाउंट नीचे के मिलता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, और यहाँ पर आता है आपका कैश जर्नल, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले कहेगा क्रिएट जर्नल अकाउंट फॉर कैश जर्नल, तो हमारा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, अगर हम चाहे तो उसी अकाउंट को ठीक कर लें, नाम दे। तो जैसे हमने वहां क्लिक किया, हम KML1 में आ गए और यहाँ पर हम चले गए, यहाँ पर हमने क्या किया, कैश जर्नल अकाउंट को एडिट कर लिया। आप एक नया भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, क्या करें, नया बना दें? बना दिए, नया बना दिया। कितने लोगों को लगता है कि नया बनाना चाहिए? ये है हमारा 10011, सभी लोगों को लग तो 10011, ठीक है, यही बनेगा। इसका नाम रख देते हैं, किसका पार्ट होता है, बैलेंस शीट का पार्ट होगा, एसेट हो गया, इसका नाम रख देते हैं हम लोग पेटी कैश, ओके। और ये कॉपी, ये पेस्ट, कंट्रोल डेटा में जाएंगे, यहाँ चाहो तो कर दो बैलेंसेस इन लोकल करेंसी, ये करने पे कभी कभी एरर आती है अगर हमने इसको करेंसी को सेट नहीं किया होगा तो यहाँ पर G001 ही लेंगे, और ये क्या होगा, पोस्ट ऑटोमेटिक पे क्लिक करते हैं, देखते हैं एरर आती है तो ठीक, नहीं आती। और ये हमारा पेटी कैश क्या हुआ, बन गया पेटी कैश अकाउंट 10011 बन गया। अब इसी को कॉन्फ़िगर करना है, अब इसकी Yes, sir. लिमिट सेट कर लो चाहो तो, कि हम कैश में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, हम कैश में सिर्फ 5 लाख का करेंगे, 10 लाख का करेंगे, 20 लाख का करेंगे, राइट। तो कंपनी अपनी अपनी क्या बना लेती है, पॉलिसी बना लेती है। तो तुमको ये अगर पर डे का सर? पर डे का, हाँ, अगर तुम्हें बनाना है तो बना लो, नहीं तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो हमारा कंपनी कोड है KML1, ये कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, ठीक है। यहाँ पर INR वैलिड कर दो, शुरुआत से कितना अमाउंट रखना चाहते हो, 2 लाख, 15 लाख। 15 लाख, चलो। तो कैश अकाउंट तो 20 का अलाउ करेगा ना सर, 20,000 क्या? नहीं, 20,000 के कई सारे अकाउंट, कई सारे, अच्छा, समझ गए, ओके, हो गया 15 यस लाख, सर। 1,50,000 रुपये। चलो 1.5 लाख कर दिया, इसको सेव कर दिया, ठीक है, हो गया सेव, 2 काम हो गए, गुड। अब काम करेंगे तीसरा, तृतीय काम करेंगे। अब डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप फॉर कैश जर्नल अकाउंट, तो इसमें डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं होती, अगर आप चेक करना चाहो तो हमने कहा था ना, ऐसे नाम का डॉक्यूमेंट ले लो, चेक कर लो, ऐसे डॉक्यूमेंट देखो है, ये जर्नल डॉक्यूमेंट है ना, इसकी नंबर है 01 है, ठीक है, 01 बना लेंगे, तो ऐसे वाला डॉक्यूमेंट ले लेंगे, तो बस ये देख सकते हो। CJ वाला भी देखना चाहो तो देख सकते हो, CJ ले लो, ऐसा कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, CJ भी ले सकते हो, CJ देखो, ये है कैश जर्नल, इसका नाम ही होता है कैश जर्नल, ये ले लो चाहो तो। और ये भी नहीं लेना चाहते हो तो एक डॉक्यूमेंट और होता है जो आप ले सकते हो, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, जब कुछ ना समझ में आए उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है AB आप, ठीक है, क्लियर। तो कोई भी डॉक्यूमेंट आप ऐसे ले लो, अच्छा है। अब इसकी नंबर रेंज बना लो, तो यहाँ पर क्लिक करो, नंबर रेंज बना लो। नंबर रेंज कंपनी कोड क्या है हमारा, KML1, एंटर, इंटरवल पे गए और यहाँ पर नंबर रेंज सेंड कर ली, 01111 1000 से 111, ठीक है, चलेगा, बना ली नंबर रेंज, ठीक है, यहाँ आसानी से नंबर रेंज बन जाएगी, कोई सर, टेंशन, हाँ, एक जो नंबर रेंज पहले बनाई हुई है वो नहीं मान होगी उसमें? वो नहीं मान लो, जैसे पहले बना, ये इसके लिए अलग, अलग बनानी ये पड़ेगी? सेपरेट विंडो है ना, इसका सब कुछ क्या होगा, अच्छा, अलग होगा, इसको उस अलग। वाले लेजर से बिल्कुल काउंट नहीं करते, है ना, इसकी काउंटिंग सब अलग जैसे है। हमने पहले जब डॉक्यूमेंट नंबर रेंज बनाया था, हाँ, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ये कॉपी उस करके। डॉक्यूमेंट से अलग है, ठीक है, अच्छा, ओके।
हो गया, इतना काम समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमें करना है सेटअप कैश जनरल करना है। यहाँ से देखो पाथ, अगर तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ देखते चला, सब लिख दिया मैं। डिफाइन नंबर इंच का सीधे सेटअप जनरल है ना, ग्रुपिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पर आते हैं, क्लिक किया हमने सेटअप जनरल, आ गए यहाँ पर। अब हमें कितने बनाने हैं, कितने बनाने हैं? 6। 3 बनाने हैं, तीन 3 बनाने बनाने हैं, हैं। करेक्ट। हमने प्लान किया कितने बनाने हैं, 3 बनाने हैं। अच्छा 3। क्यों बनाने हैं 3? क्यों प्लान किया हमने 3? बोलो। एक कॉर्पोरेट दिल्ली पुणे। हाँ, क्यों बोलो। सर, सर हाँ, क्योंकि उनका कैश मेंटेन करना रहता है सर, राइट राइट राइट। उनको पैसे देने के लिए। हमने 3 हमने बना लिए। 3, एक कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए, एक पुणे ऑफिस के लिए, एक दिल्ली ऑफिस के लिए, ठीक है, क्लियर। तो आप इसमें से कोई भी स्टैंडर्ड क्या कर लो, कॉपी कर लो। क्या कर लो, कोई भी स्टैंडर्ड आप कॉपी कर लो। हमने SIKK की एक 3 स्टैंडर्ड कॉपी करके हम उसको लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, KML1 अपनी कंपनी का नाम दे दिया, यही था ना। 3 कोई भी कॉपी कर लेना, ठीक है, परेशान हुए बिना। ये हो गए और ये हो गए, ठीक है। कितनी बार समझ में आ गई? अब हमने इसमें क्या किया, नाम दे दिया। हमने कंपनी का नाम क्या दिया, K_, कॉर्पोरेट, ठीक है, ऑफिस। और क्या दे दिया हमने, K_, क्या था हमारा, पुणे, PU दे दिया है ना। K_, ये पुणे ऑफिस है, दिल्ली ऑफिस, ठीक है, क्लियर होगी बात। 3 हमने अलग अलग बना। अब पूछेंगे यहाँ जर्नल लेजर, क्या होगा जर्नल लेजर का नाम हमारे, क्या रखा था हमने जर्नल लेजर का नाम? पेटी कैश। पेटी कहते हैं, लेजर क्या था? वन सर वन 11001। 000। 0011 था। तो सर ये 2003 के ऊपर और हल्का से ही। आ गया, इसको भी यहाँ डाल दिया 1 000। 10011, ओके। और इसमें भी वही नीचे डालते हैं 100। आप चाहे तो 3 अलग अलग लेजर भी बना सकते हैं कैलकुलेट करने, इतना क्लियर हो गया। और यहाँ पर क्या किया है, इसको हमने ले लिया कॉपी। देखो हमने ये सब भाषा लिखना नहीं पड़ा बस, इसलिए हमने ये काम किया है, इतनी मेहनत से बचने के लिए, ठीक है। जितना ज्यादा लिखेंगे उतना क्या होगा, तकलीफ होगी। क्या होगी, तकलीफ होगी। इतना क्लियर। उसके बाद एंटर किया, कह रहा अकाउंट 11 पोस्टेड विद करेंसी INR, सी द लॉन्ग टेस्ट, ठीक है, INR के साथ पोस्टेड है। अरे यार, तुम लोग ये बदमाशी बहुत करते हो। अब इसमें एक काम हमें करना पड़ेगा, यहाँ पर एक चीज सेट कर दें जरा, FH00 में। सर एरर क्या आएगा? अरे कुछ नहीं एरर है, बस पोस्टिंग का कंट्रोल डेटा का इशू है, बैलेंस लोकल करेंसी ओनली, और ये, ठीक है। ओके। अब तो हो जा भाई, या तो यार ये फिर से मैं पूरा बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं सर, पैसे बना अच्छा, लेते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर कैंसिल करना पड़ेगा यार। चलो हो गया, ठीक है। कभी कभी सर्वर अपडेट होने में टाइम लगता है, ठीक है। हो गया, ठीक है, डन। इतना क्लियर हो गया, ये सेव हो गया। उसके बाद हम वापस आते हैं बैक पार्ट से। अब देखो हमारा ये कहीं ना कहीं बना पड़ा होगा, चेक करना चाहते हो यहाँ से तो ये चेक कर सकते हो। क्या था कंपनी कोड, KML1, तो बन गया इसके ये 3 कैश जनरल।
कैश जनरल सेटअप हो गए। अब लास्ट काम क्या करना होगा, क्रिएट बिजनेस ट्रांजेक्शन करना है। ठीक है, तो कितने बिजनेस ट्रांजेक्शन करने हैं हमें? 6। कितने बिजनेस ट्रांजेक्शन करने हैं हमें? 6 बोलो। 6 6 6 6 सर। बस 6 कर देते हैं, 6 बिजनेस ट्रांजेक्शन। हम SI से कॉपी किया था, इसी को उठा लेते हैं। तीन, 4, 5, 6 हो गए। और यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। इसलिए मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ, तुम लोग कॉपी मत करना, चाहो तो कर लेना, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, राइट। लेकिन कोशिश करना कि बिना कॉपी के, बहुत आसान है, इसको बस समझ लो, कॉपी पेस्ट करते चलो। ठीक है, एक ही बार ये सेटअप करना पड़ता है, बार बार नहीं करना पड़ता है setup, ठीक है। या आप स्टैंडर्ड से कॉपी कर लो अगर आपके पास अपने नहीं है तो। अभी ये ट्रांजेक्शन 7 8 9 10 11 12 जो दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसमें करना कुछ नहीं, बस एक चीज को ध्यान रखना कि बिजनेस ट्रांजेक्शन 6 आपको मालूम होने चाहिए। कौन कौन से बिजनेस ट्रांजेक्शन है, कोई रिवाइज करेगा जरा। पहला बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या कहता है? पैसा हमें निकालना है। कहां से निकालना है पैसा? बैंक से, बैंक राइट। से। तो इसमें यहाँ पर सर्च बटन पे जाओ, ये लिखा ना बिजनेस ट्रांजेक्शन टाइप। तो पहला यहाँ पर स्टैंडर्ड इन्होंने 6 ट्रांजेक्शन बना दिए। पैसा अगर बैंक से निकालते हो तो उसको SAP क्या बोलता है? रिसीट। पैसा निकालने को क्या बोलता है? रिसीट। रिसीट फ्रॉम बैंक रिसीव। अकाउंट। कहाँ से निकाल रहे हैं? बैंक अकाउंट से निकाल रहे हैं। तो बैंक इस से। ट्रांजेक्शन को ये क्या बोलता है? सी बोलता है। क्या बोलता है? सी। सी। ठीक है। सी अगर पैसा बैंक में डालते हैं, यानी पेमेंट टू बैंक अकाउंट, जिसे हम लोग कहते हैं डिपॉजिट करना, उसको क्या बोलते हैं? डिपॉजिट। बी। बी। अगर हम लोग कैश सेल करते हैं, पेमेंट टू बैंक अकाउंट अगर हम लोग कैश सेल करते हैं तो बी क्या आता है? रेवेन्यू आता है, आर। राइट। तो उसको बोलते क्या है? आर। और कैश अगर हम लोग खर्च करते हैं तो क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। ई। और कस्टमर को ई। पेमेंट, अगर हम कस्टमर से पेमेंट रिसीव करते हैं तो उसको बोलते हैं डी। डी। और वेंडर को और पेमेंट देते हैं तो उसको वेंडर बोलते हैं को क्या है? बी। ई। इज दैट क्लियर? के। ये ट्रांजेक्शन SAP ने क्लियर। स्टैंडर्ड बना दिए। यानी जो हमने 6 ट्रांजेक्शन लिखे थे पीछे, वो 6 ट्रांजेक्शन में जो हो रहा है ना, पेटी कैश डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये तुम्हें कुछ भी नहीं करना। ये SAP ने इसके स्टैंडर्ड बैकग्राउंड में कोडिंग के थ्रू बना दिए। ठीक है, क्लियर। तो आपको CBREDK केवल यूज करना है। तो हमने यहां पर क्या लिया? सी ले लिया। सी क्या कह रहा है? बैंक से पैसा निकालना है। कैश टेकन फ्रॉम, कहां से पैसा लिया हमने? बैंक से पैसा लिया। बैंक से। बैंक से। बैंक से पैसा लिया, करेक्ट। बैंक से तो जब बैंक से पैसा लिया तो यहाँ पर जो अकाउंट लेंगे, जनरल लेजर अकाउंट, वो कौन सा लेंगे हम लोग? कौन सा अकाउंट लेंगे? बैंक का। ये भैया पहले आवाज बंद करो कूलर की। बंद। तो डेबिट अकाउंट लेंगे हाँ, ना। अब भाई आवाज बंद कर लो कोई भी। हाँ? क्यों बंद कर ली? हाँ ठीक है। अब देखो, बैंक से जब पैसा लेते हैं तो बैंक अकाउंट आप यूज करोगे ना। तो बैंक अकाउंट हमारा क्या है? यहाँ पर COAK में बैंक अकाउंट क्या है? बैंक के 3 अकाउंट थे, एक मेन अकाउंट था, एक कौन सा अकाउंट था हमारा? इनकमिंग तो यहाँ बैंक पर हम लोग अकाउंट है, सब मेन आउटगोइंग बैंक अकाउंट यूज अकाउंट करेंगे। तो हमारा ये मेन अकाउंट है। क्या है? HDFC में 10000। तो यहाँ पर ये अकाउंट हम ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद बैंक में पैसा क्या करना है? डालना है। तो भी यहाँ बैंक का ट्रांजेक्शन ही लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता क्या है? DD, मतलब कस्टमर को पेमेंट करना है। एक सेकंड, हसन
अपने आप को म्यूट कर लो, नहीं तो मैं कर यस ठीक है। तो हाँ, अब कस्टमर को पेमेंट, हमें यहाँ पर क्या करना है, कस्टमर को पेमेंट देना है। तो कस्टमर को पेमेंट देना है, कैसे पता चलेगा कौन से कस्टमर को पेमेंट देना है? तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट डालेंगे? यहाँ पे तो बहुत से कस्टमर होंगे। करेक्ट, जब बहुत से कस्टमर होते हैं तो हम इस स्पेस को क्या करते हैं, खाली छोड़ देते हैं। ब्लैंक। ओके, तो जब कस्टमर को पेमेंट करना होगा तो जो भी कस्टमर का नंबर होगा, होता है ना कस्टमर नंबर, वो कस्टमर नंबर हम जी जी। डाल देंगे। कहाँ डालेंगे अभी हम बताएंगे आपको, ठीक है? क्लियर है? ऐसे ही वेंडर का नंबर भी, बहुत सारे वेंडर हो सकते हैं, तो हमें यहाँ पर वेंडर का नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। हम वेंडर का नंबर भी क्या करेंगे, डाल देंगे। इधर क्लियर? बोलो हाँ। इसलिए इसको भी क्या कर देंगे, खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आता है तीसरा केस, आपका एक्सपेंस। तो कौन से तुम्हें एक्सपेंस करने हैं? बिजली का बिल करना है, चाय का बिल करना है, क्या करना है? बहुत सारे एक्सपेंस हो सकते हैं। एक्सपेंस तो बहुत से तो हैं। हम कोई भी एक एक्सपेंस का लेजर ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहो। राइट, आप एक जर्नल लेजर बना दो एक्सपेंस नाम का। करेक्ट, उससे सारे एक्सपेंस कर दो। मान लो हमने यहाँ पर कहा हमारा कोई एक्सपेंस का है लेजर, नहीं है? है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी चलो है। इलेक्ट्रिसिटी वाला हम डाल देते हैं। लेकिन केवल क्या हमें इसमें इलेक्ट्रिसिटी पे करनी? नहीं, हमें और भी बहुत सारे क्या नहीं, करने बहुत हो से सब सकते पे हैं, करना है। सर। एक्सपेंस पे करने हो सर सकते हैं। जीएल शायद चेंज है। तो अब एस सर जीएल शायद चेंज है उसका। डीएल सर जीएल जनरल लेजर चेंज हो गया शायद। नहीं, यही है, यही है 1005। ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू होता नहीं है, लेजर अगर चेंज भी हो जाए। मान लो इलेक्ट्रिसिटी का लेजर यही है, ये यार, नहीं सर, ये नहीं ये है। है, चलो ये नहीं है, 400। ठीक है, ये ले लिया। अब हमें मालूम है कि केवल इससे तो केवल इलेक्ट्रिसिटी बिल ही पे होगा, मल्टीपल लेजर कोई और हो सकते हैं एक्सपेंस के, राइट? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जब भी हम इसका ट्रांजेक्शन करें तो इस अकाउंट को हम मॉडिफाई कर लें। क्या कर लें? अकाउंट को मॉडिफाई कर लें। तो अकाउंट को मॉडिफाई करने के ऑप्शन को मैं एक्टिवेट करने के लिए, यहाँ पर एक ऑप्शन है अकाउंट मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट एंट्री, यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको टिक कर देंगे। तो हम बाद में इसका अकाउंट चेंज भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अगर नहीं करोगे, सर कहाँ से फिर यहीं आके चेंज करेंगे? नहीं यहीं पर हमेशा ऐसे रखो, बताएंगे भी कहाँ चेंज करना है। अच्छा। और लास्ट ऑप्शन होगा सेल। ओके। तो सेल अकाउंट तो एक ही होगा, एक ही अकाउंट से सेल करो, तो यहाँ पर डाल दो सेल। ठीक है, और इसको भी अगर चेंज करना चाहते हो तो बाद में चेंज करो। इतना करने के बाद एंटर प्रेस कर दो और ये क्या हो जाएगा, हमारा सेव हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है, एक लफड़ा कर रहा है, ये कह रहा है सेल अकाउंट में आपको टैक्स अकाउंट आपने बनाया होगा, सेल अकाउंट, इस अकाउंट को क्या जी, बना दिया टैक्स होगा, अकाउंट बने हैं। टैक्स अकाउंट। तो इसका टैक्स भी यहाँ टैक्स पर अकाउंट। डालना पड़ेगा। तो कौन सा टैक्स तो, हमेशा रखना चाहते हो? मान लो हमने कहा 5% इनपुट टैक्स। ओके, तो हमने तो 5%। टैक्स तो चेंज होते रहेंगे हाँ, सर। टैक्स तो चेंज होते रहेंगे, बाद में चेंज भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ओके। इसको क्या कर दिया हमने, सेव कर दिया। हमारा पूरा लेजर बन गया। क्लियर? अब हमें इस पे काम करना शुरू करो। करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा काम और कर लेते प्रिंट हैं। हाँ, पैरामीटर है एक और क्या? कर लेते हैं काम, प्रिंट पैरामीटर को भी क्लोज कर लेते हैं ताकि काम खत्म हो जाए, पूरा ये सेटअप हमारा तैयार हो जाएगा। बैंक सेटअप अकाउंटिंग में तैयार जाएंगे था। और आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन में जाएंगे, अब कैश जनरल में जाएंगे और नीचे आते हैं यहाँ पर सेटअप प्रिंट पैरामीटर, इस पर क्लिक किया। हम इसको कॉपी कर ले। वैसे ये काम आपके टीम में वो करेंगे, कौन करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन वाले। कौन करेगा सर? एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग, प्रिंटर सेटअप तो वही करेंगे ना। ओके। ठीक है, यहाँ पर अच्छा, प्रिंट। हाँ, हमने कर दिया, KML1 डाल दिया। अभी हमने बाय डिफॉल्ट जो प्रिंटर SAP देता है वो लगा दिया। अदरवाइज जो आपकी कंपनी में प्रिंटर होगा, जिसे बोलते हैं, मान लो HP 1010 है, जो भी प्रिंटर हो उसको सेटअप करना पड़ता है। ठीक है, सेटअप अच्छा, कोई भी प्रिंटर जिससे प्रिंट और निकलता क्या। है। ठीक है, हो गया। /NFBCJ, इसका टी कोड क्या है? FBCJ। ठीक है, क्या है इसका टी कोड?
फिर से कर दे रहे हैं FBCJ। ओके, FBCJ। हो गया, डाल दिया, रन करा। जैसे ही रन कराए ये विंडो हमारे सामने आ गया। इस विंडो में क्या लिख के आ रहा है, कंपनी कोड लिख के देखो आ रहा है KML1। हमने कितने लेजर बनाए अपनी कंपनी के? अच्छा। तीन। तीन हमने छह। तीन, अरे मेरे भाई कितने ओ कैश जनरल बनाए? ओहो। तीन कैश जनरल। कौन तीन कौन से तीन। बनाए? एक CO ऑफिस के लिए, कॉर्पोरेट, पुणे और इंदौर। दिल्ली। तो यहाँ पर जैसे पुणे और दिल्ली। एक कंपनी कोड जैसे डाला और यहाँ पर पूछ रहा कैश जनरल कौन सा सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो तीनों कैश जनरल हमें दिखने ओके। चाहिए जितने हमने बनाए होंगे। देखो तीनों दिख रहे हैं, K_CO, K_DL, K_PU दिख रहा है। कौन सा ले लें? मालूम ने पहला वाला ले लिया, ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया। अब हम किसके लिए काम कर रहे हैं? कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए, ठीक है। और इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, टिक कर। हो गया। अब ये कैश जनरल चलता कैसे, इसको ऐसे समझते। टुडे पे अगर क्लिक करोगे तो केवल यहाँ पर देखो आज का ट्रांजेक्शन दिखाएगा। देखो दिखा रहा है ऊपर 10/7/2026 से 10/7/2026 तक, यानी आज का ट्रांजेक्शन। करेक्ट। दूसरा क्या दिख रहा है, दिस वीक पे क्लिक करोगे तो 6 तारीख से लेके 12 तारीख दिख जाएगा, जो हमारा वीक होगा, ठीक है। और करंट पीरियड सेट करोगे तो पीरियड पूरे महीना होता है, 1 तारीख से लेके 31 तारीख दिख जाएगी। दिख गया? दिख रहा है? हाँ यस सर, दिख रहा है, सर, दिख रहा दिख है। रहा यस है। सर, तो यस सर। आप इसको मंथ वाइज कर सकते हो, राइट। आप इसको वीक वाइज कर सकते हो, आप इसको डेली वाइज कर सकते हो। तो चलो मान लो हमने आज की डेट में टुडे को सेलेक्ट किया और टुडे वाइज करते हैं। अगर मान लो मैं इसका ट्रांजैक्शन का प्रिंट आउट निकालना है तो यहाँ पर लिखा होता है ना ऊपर प्रिंट कैश जर्नल, इस पर आप क्लिक कर दो तो देखो प्रिंट कैश जर्नल में इस तरह का डॉक्यूमेंट निकल आता है। क्या कह रहा है डॉक्यूमेंट? कंपनी का नाम लिखा हुआ कुणाल मोटर लिमिटेड, कैश जर्नल। कैश जर्नल कहाँ का है? K_CO का है, यानी कॉर्पोरेट ऑफिस का है। कौन सी डेट का है? 10/7/2026 का डेट निकल आई कि ID का नाम आ गया और पूरा डेट कहाँ से कहाँ तक का है, 10/7/2026 से 10/7/2026 तक का है। अब इसमें क्या क्या बता रहा है देखो। ओपनिंग बैलेंस आज की डेट में भी हमारी कंपनी में जीरो, कुछ भी नहीं हमारे पास। और आज की कंपनी में क्लोजिंग बैलेंस भी कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है, क्योंकि हमने पूरे दिन में कोई भी अभी तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किए। क्या क्या ट्रांजेक्शन के नाम आ रहे हैं यहाँ पर देखो, आइटम, बिजनेस ट्रांजेक्शन, एक्सपेंस और रिसीट, कैश, जो भी कुछ है सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर आ रहे हैं। कितना एक्सपेंस हुआ, कितना पैसा रिसीव हुआ। आज तो कुछ किया ही नहीं तो कुछ नहीं दिख रहा। इसका जब प्रिंट आउट निकालते हो आप, ठीक है, क्या निकाल लेते हो इसका? प्रिंट आउट। अब तो समझ में आ गया प्रिंट आउट कैसे निकलेगा। यहाँ से ये प्रिंटर बना हुआ है, यहाँ से प्रिंट आउट निकाल दो, ठीक है। किसी को मेल पे भेजना है, मेल पे भेज दो। अब जब प्रिंट आउट निकाल लेते हो, सर ये तो मेल का। अरे मेल में भेजना है, मेल पे भेज दो। प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट निकाल दो। ये प्रिंट हो गया, Ctrl+P कर दो, प्रिंट आउट निकल आएगा, ठीक है। हो गया प्रिंटर, क्लियर? बोलो। यहाँ पर प्रिंटर सेलेक्ट करो, ये सर आउटपुट डिवाइस प्रिंटर सेलेक्ट कर बस लिया, यहाँ पे सेलेक्ट निकाल दिया। निकल आएगा। हमारे पास कोई प्रिंटर बस। इंस्टॉल है नहीं, तो बाय है डिफॉल्ट नहीं। आप ओके। LP01 से इंस्टॉलेशन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे प्रिंट आउट निकलेगा नहीं, तो ठीक है आप ले लो, क्योंकि हमारा कोई प्रिंटर इंस्टॉल है नहीं। प्रिंटर हमने सेटअप तो कर दिया, इंस्टॉल है। ओके, अभी इसको हटा दो। अब जब प्रिंट आउट निकल आता है तो इसमें 3 डॉक्यूमेंट होते हैं देखो। पहला, किसने बनाया, ठीक है, 3 लोगों के सिग्नेचर जरूरी होते। तो मान लो तुमने बनाया, सैब गुरु 106 ID ने बनाया, तो उसके साइन होंगे। किसने पास किया कि सब कुछ इसमें सही है, ये मैनेजर के साइन। और फाइनल किसने कंफर्म किया, ये कोई तीसरा अथॉरिटी पर्सन होता है। इधर क्लियर? ये 3 लोगों के सिग्नेचर एवरीडे होते हैं और निकालते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल के लगा के एक फाइल में कर, जिससे कैश का कोई भी चैलेंज होने की संभावना कंपनी के अंदर होती नहीं। इतना क्लियर हो गया? ये कंपनी का डेली ट्रांजेक्शन किया जाए। अब हम लोग ट्रांजेक्शन करना शुरू करते हैं, बैक करके आते हैं, ठीक है। तो कैश पेमेंट, अब यहाँ पर 3 टैब होते हैं, तो वो अब यहाँ पर ये इतना पोर्शन समझ में आ गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको समझिए। यहाँ पर दिखाता है कंप्लीट कंपनी का ओपनिंग बैलेंस आज का कितना है, फिर बताता है टोटल कितना आपने कैश रिसीव किया, फिर कितना चेक आपने रिसीव किया, फिर कितना कैश पेमेंट किया, और बाद में लास्ट में आता है टोटल क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर है? अब यहाँ पर 3 टैब आते हैं। पहला टैब होता है कैश पेमेंट का,
दूसरा टैब होता है कैश रिसीट का, और तीसरा टैब होता है चेक रिसीव का, चेक के थ्रू। ओके, चेक के थ्रू आपने क्या किया। अब कैश रिसीट पे अगर हम आते हैं तो कैश पेमेंट है, पेमेंट मतलब किसी को पैसा देना, एक्सपेंस का, करेक्ट। और कैश रिसीट का मतलब क्या होता है, पैसा लेना, निकालना। क्लियर है बात, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। और चेक रिसीट का मतलब ये विड्रॉ वगैरह जो करोगे तुम बैंक से, ठीक है, वो चेक रिसीट। इतना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो हाँ। यस सर, हाँ। अब हमारे पास कोई पैसा तो है नहीं, तो हम पैसा निकाल तो पाएंगे नहीं, दे तो पाएंगे नहीं किसी को, तो पैसा पहले कहीं से विड्रॉ नहीं, करेंगे, बिल्कुल ठीक है। बैंक से करिए। अच्छा एक चीज और बता दो फिर आगे बढ़ते। हमने क्या बोला था, आप किसी वेंडर को पेमेंट देते हैं, राइट, कैश पेमेंट करते हैं, राइट, तो यहाँ पर वेंडर का नंबर डालते हो। कैश पेमेंट करोगे ना, तो जिस वेंडर को करोगे वहां ओके। पर वेंडर का नंबर डाल दो, ठीक है, आ गया ना। तो यहाँ पर क्लिक करोगे और सर्च करके, तो आपको वेंडर की विंडो पे लेके जाएगा। जितने भी हमने वेंडर बनाए होंगे KML1 में, वो सारे सारे यहाँ पर आ जाएंगे। देखो एक ही बनाया था तो एक आ गया, आ गया। तो ये वेंडर की विंडो में आपको ले जाएगी। अगर आप किसी कस्टमर से पेमेंट लेते हैं तो यहाँ पर कस्टमर का नंबर डालेंगे, ठीक है। अभी क्लियर हो गया कहाँ डालना है। तो कस्टमर का सर कैश रिसिप्ट में हाँ आएगा तो ना? यहाँ से सेलेक्ट कर लो, क्या दिक्कत है भाई, ये देखो आ गया, सेम विंडो रहती है, ओके, जी जी जी, कोई यस सर। दिक्कत नहीं। ये देखो आ गया। तो यहाँ से कैश वेंडर, कैश कस्टमर, कैश पहले क्या करना है हम लोग, कैश थोड़ा सा विड्रॉ करना है, निकाल लेते हैं कैश, है ना। तो कैश रिसीव करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमने क्या किया, टिक किया है, और हमने ऑप्शन कौन सा लेंगे, कैश रिसीव करने का, कैश परचेज, कैश सेल, कैश ट्रांसफर कैश फ्रॉम बैंक। ट्रांसफर फ्रॉम बैंक। कैश को हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश ट्रांसफर टू बैंक, तो कैश से निकाल लेते हैं, ठीक है। कितना पैसा निकालना चाह रहे हो तुम, तुमने कहा 20,000 निकालना चाहिए, निकाल लिया। यहाँ पर डालोगे जर्नल लेजर, किसका, बैंक का। बैंक का जर्नल लेजर हमारा क्या था, 10011। ठीक, गलत बता दो, गलत बता दो। आ गया, आ गया, एंटर कर दिया इसको, ठीक है। इसके बाद इसको सेलेक्ट किया और क्या किया, रिसीव कर लो पेमेंट। ओनली डॉक्यूमेंट सेव इन द कैश चैनल कैन बी प्रिंटेड, कोई बात नहीं, प्रिंट कर लेंगे। ये कुछ एरर आ रहा है यहाँ पर, हो गया। तो देखो ये क्या हो गया, हो बीस गया, हो हजार गया। रुपए हमारे पास आ गए, आ गए। अरे हो गया, देखो अरे हो ऊपर ये गया। 20,000 आ गए, दिख रहा है, बोलो। यस सर, हाँ, कैश रिसीव कर लिया 20,000। 20,000 आ गए। अब तुम कैश पेमेंट कर सकते हो। अगर मान लो तुम्हें पेमेंट करना है तो यहाँ पर हमने क्या है, हमने कहा 10,000 रुपए आप किसी को पे करते हैं, ठीक है, कर दें पे। हाँ, 5,000 कर दिए, 10,000 ना करिए चलो सर, कर दिए। 5,000 कर देते हैं, ठीक। 5,000 क्या करोगे, बैंक में जमा कर दोगे कि बैंक में ना जमा करिए सर, वेंडर किसी एक्सपेंस करिए, वेंडर से तो तो बाद कैश में लेना परचेज देना चलेगा। ऑफिस, इसी को कर देंगे, ठीक है। रेंट होगा पे, ठीक है, चलो रेंट वाले जी जी लेजर में जाएगा, चल कर लिया 5,000। और क्या था हमारा यहाँ पर, कोई भी जेल नंबर का। हसन ने सर हाथ उठाया है। क्या के लिए, वो सर ये बताइए सर, पेमेंट पहले निकाल लेंगे, एंट्री बाद में करेंगे, फिर पैसे देंगे? और क्या, वो तो पेमेंट पहले तो निकालोगे ही ना। जब तक हाथ में तुम्हारे पेमेंट यस नहीं सर। होगा तो किसी को पेमेंट कैसे दे सकते हो। अभी तुम्हारे पास कितना तो हाथ सर में, फिर उसके बाद हाथ में कितना पेमेंट है तुम्हारे 20,000 है सर, 20,000। पास, 20,000 खर्च कर सकते हो। अगर अभी इसके पहले क्या था, जीरो था, तो कुछ भी नहीं खर्च कर पाओगे। सर ऑथराइज पर्सन से सिग्नेचर के बाद पेमेंट करेंगे? नहीं
मैं समझा नहीं क्या पूछ रहे, फिर से पूछो। वो सब सर जैसे कि मैंने पेमेंट निकाल ली, पेमेंट निकालने के बाद इसकी एंट्री कर दी, हाँ, किसको कितना कितना देना है, या सर फिर उसके बाद साइन करने के बाद पेमेंट देनी होगी, या देते जाएंगे फिर उसके बाद देते एंट्री करते देते जाएंगे? जाएंगे, साइन करते जाएंगे, एक एक, ओके। है ना? ठीक है, और कोई नहीं। बस इसको क्या करो, आप पेमेंट को पोस्ट कर दो। इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा जब भी कभी आप पोस्ट करोगे, पोस्ट कर दो। हो गया। जैसे तो हमने पोस्ट किया तो 5,000 रुपये कैश पेमेंट हो गया। देखो अब कितना बचा हमारे पास, 15,000। 15,000। करेक्ट। अब अगर मान लो हम इसका प्रिंट आउट निकालते हैं आज की डेट में, तो देखो अब ट्रांजेक्शन दिखने लगा इसमें। ओपनिंग बैलेंस कितना था, 0 था। आपने बैंक से पैसा निकाला कितना, 20,000 रुपये। आपने खर्च कर दिया कितना, 5,000 रुपये। 5,000। कितना हाथ में बचा, 15,000। समझ में आ रहा है? यस सर। ट्रांजेक्शन हो रहा है, जी हो रहा समझ है। में आ गया सबको? एक बार सारे लोग बोल दे, सबको जी समझ में आ गया? यस सर। यस सर। सर ऐसे वेंडर और कस्टमर से एक बार कर यस लिए। सर। अब आप वेंडर कस्टमर जो करना चाहो वो आप कर सकते हो। अब मान लो तुमको वेंडर को पेमेंट करना है तो कैश पेमेंट करोगे ना, तो यहाँ से आप क्या करो, सेलेक्ट करोगे। क्या सेलेक्ट करोगे आप, कितना पेमेंट करना है वेंडर को। उसके लिए वेंडर का पेमेंट आपके पास इनवाइस भी तो होनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई इनवाइस है ना, तभी तो पेमेंट को जाएगा वेंडर को। अगर इनवाइस नहीं है तो पेमेंट नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, होगी इनवाइस। मुझे नहीं मालूम बड़ी इनवाइस उधारी की। अगर FB L15 पे पड़ी हुई है तो ठीक है, नहीं होगी तो कोई एरर आ जाएगी। ठीक है, इसको हमने वेंडर को दे दिया। देखो ये वेंडर सेलेक्ट किया। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, पहले वाले को। सर वेंडर का कोड नहीं होगा? कोड है तो ये वेंडर का, देखो। जीएल मतलब वो कहना है नहीं, नहीं, जीएल क्यों जीएल होगा, क्यों वेंडर होगा? वेंडर तो रख अंदर लेते का तो वो पड़ेगा ना। कंट्री केटर्स होता है ना। हाँ हाँ। कंट्री केटर्स में तो सबके रिकॉर्ड होते हैं, वेंडर नंबर जी पड़ेगा सर, वहाँ जी पे। सर, वही वही। तो वो नहीं रखते, वहाँ वो वेंडर क्यों नंबर रखेंगे? पड़ेगा। उसमें तो सारे वेंडर का रिकॉर्ड मेंटेन होता है ना। सिंडिकेटेड मतलब टोटल लायबिलिटी। हम्म तो वेंडर अकाउंट में कैसे जाएगा, इसके अंदर तो। और सर सेल्स में, सर हाँ हेलो। हाँ, पूछो पूछो। हाँ सर, सेल्स में 5% लगाया तो सर परसेंट टैक्स और भी चेंज हो सकता है ना, हाँ हाँ, वो तो मतलब चेंज कर लेना। कि 5% बार बार चेंज नहीं करना तो होगा जब हर मानो तब बार? चेंज कर लेना, उसमें क्या दिक्कत सर बार बार ऐसा? उसको। कैसे होगा सर, वो भी बता दिएगा उसको कैसे हमने होगा, उसको बता मॉडिफाई कर दीजिए। तो रखा है, क्या कर रखा है, उसको मॉडिफाई कर रखा है ना। तो जब इसके बाद सर उसी की एंट्री कर दीजिएगा एक बार। यहाँ तो हमने 5% फिक्स कर दिया ना। चलो अभी हम क्या करते हैं, इसको करते हैं, और ये हमने 5% अगर पे कर, हो गया ये 3,000 रुपए वेंडर को पेमेंट हो गया। देखो खर्चा हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया खर्चा, 8,000। 8,000 खर्चा हो गया, 12,000 8000। बचा। और देखो यहाँ जनरल लेजर अकाउंट अपने आप इसका आ गया, और उसका नाम भी आ गया। करेक्ट। कैश रिसीट। अब कैश रिसीट में अगर तुम मान लो कस्टमर से पेमेंट उठाते हो, तो यहाँ पर लेंगे हम कस्टमर। पेमेंट फ्रॉम कस्टमर ले लिया। ठीक, हमने कहा 5,000 रुपए ले लो, 10,000 रुपए ले लो, जो लेना हो लो। ठीक है, ओके। बताओ कस्टमर का नाम। सर्च कर दीजिए। ठीक है, इसको सेलेक्ट करना पड़ता है, याद रहे, इसको सेलेक्ट करेंगे जो भी नया ट्रांजेक्शन है, और ऊपर वाले ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, अनसेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जब तक सेलेक्ट नहीं करोगे ये ट्रांजेक्शन आपका होगा नहीं। ओके, पोस्ट। इंटरवल 18 डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखो लफड़ा फंस गया, इंटरवल कुछ बना ही नहीं है। क्या नहीं बना, इंटरवल कुछ बनाएंगे, तो कोई बात नहीं, इसकी एंट्री तो हो गई है। ठीक है, कंपनी देखो ब्राइटफोर्ड बिल आ गया, 416 हो गया। और पेमेंट भी आपका कितना था पहले, 12,000 बचा था ना। अब 10,000 हमने और रिसीव कर लिए, तो कितना हो गया टोटल, 22,000 हो गया।
देखो, अरे बोल दो। हाँ सर 22,000 हो गया। ठीक है, अब अगर इसका कैश प्रिंट जनरेट करना चाहते हो तो देख, ये बढ़ गया कि नहीं बढ़? कस्टमर से कितना पेमेंट लिया तुमने? 10 रुपया। ठीक है, 10,000। ये कैश चल रहा है। सर ये येलो क्यों दिखा रहा है अभी भी? ये एलो इसलिए दिखा रहा है कि इसमें जो हमने जीएसटी लगाया है ना, उसके लिए नंबर इंच किसी ने उड़ा दी है, इसकी हटा दी है। तो नंबर इंच से इसका कोई मतलब होता नहीं, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट कुछ भी बनता नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही अपना FBLN फाइल करना पड़ेगा, है। कस्टमर का रिकॉर्ड चेक करोगे तो उसमें दिख जाएगा, तो वो डॉक्यूमेंट नंबर नहीं बना होगा, बस ट्रांजेक्शन आपका होगा। ये ये 10,000 दिखेगा उसको हाँ क्या दिख होगा? जाए। 10,000 किया नहीं, लिया है। अरे कस्टमर से लोगे कि हाँ दोगे? जो भी है। अरे हाँ सर ठीक, सॉरी। इस तरह से हम लोग पूरा तो ये पूरा वहाँ दिख कैश जाएगा। जर्नल बना सकते हैं। अब हम रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा सर इसका वो रिपोर्ट कहाँ मिलेगी सर? रिपोर्ट यही तो FBL। ये कैश यही जर्नल की प्रिंट होगी रिपोर्ट है। आएगी, कस्टमर की रिपोर्ट कस्टमर में मिलेगी। ठीक है, और सर ये हमने जो 3 जर्नल सेटअप किए थे, कॉर्पोरेट और दिल्ली और पुणे के, तो सर क्या रियल टाइम में ऐसे एक कंपनी में तीनों जगह की मेंटेन होती है, या सर अपनी ही कंपनी का सिर्फ मेंटेन करेंगे? 10 जगह मेंटेन कर लो, क्या दिक्कत है? 10 ब्रांच ऑफिस है, 10 ब्रांच ऑफिस का मेंटेन कर लो, है। दूसरी एक, ब्रांच का एक कैसे देखेंगे सर? अगर दूसरी ब्रांच का देखना तो यहाँ से कैश जर्नल चेंज करो ना, ये यहाँ पर आ दे, तो अपने के अंडरस्कोर ओके 0 ओके ओके यहाँ आओ। ओके ओके। अब दूसरी ब्रांच का करना है तो दूसरी ब्रांच का कर लो, ये लो, यहाँ से ब्रांच बदल लो। अब ये ब्रांच एकदम खाली दिखेगी, अब इसमें कोई काम तो हुआ नहीं है। ये ब्रांच एकदम शुद्ध यस सर। दिखेगी, इसमें जीरो ठीक बैलेंस है, है। एकदम खाली है। अभी तो हमने एक ही ब्रांच के लिए काम किया ना, अब आप लोग अपने तीनों ब्रांच के लिए काम यस कर सर। सकते हो। इतना क्लियर हो गया? ओके। यस ठीक है, सर। चलो समझ में आ गया हो मेरे ख्याल से तुम लोग। सर जो हम लोग FB50 करते हैं और ये FBCG अलग अलग है ये दोनों? कैश ट्रांजेक्शन है, देखो इसमें एक ही विंडो में सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, है ना। वेंडर को भी पेमेंट जी हो रहा है, कस्टमर को भी पेमेंट हो रहा है, कैश खर्चा भी हो रहा है, जी कैश रिसीव भी किया जा रहा है, बैंक से भी विड्रॉ कर रहे हो, बैंक में जमा भी कर सकते हो। भाई कल को कंपनी में जी काम करोगे, बैंक में जमा तो होगा ना। तो बैंक में जमा करने के लिए या बिल्कुल। तो तुम FB50 से जाके करो जमा, FB50 से क्या करो, कैश अकाउंट में बैंक भेजोगे, करेक्ट। हाँ बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, कैश अकाउंट क्रेडिट करोगे, है ना। क्रेडिट और जब बैंक से विड्रॉ करेंगे करोगे जैसे तो कैश अकाउंट क्या करो, वहां से बैंक डेबिट करोगे। डेबिट बैंक तो क्रेडिट। वो कितनी एंट्री कॉम्प्लिकेटेड हो गई, है ना। और उसका ओ रिकॉर्ड मेंटेन करना हाँ, कितना टफ हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब दोनों तरीके से हो हाँ, सकती है ना? दोनों तरीके से भी हो सकता है, आप उस तरह से भी कर सकते ये हो। इजी ज्यादा। ये यहाँ पे रिपोर्ट नहीं अच्छी नहीं, है। इसलिए ये इजी है कि कैश बहुत सेफ्टी का ट्रांजेक्शन होता है, तो कैश का काम एक ही जी आदमी करे। तो एक आदमी सब ओके। करे, तो उसके लिए कॉन्फ़िगर करके दे दिया गया उसको। ठीक है, अब वो अपना टका टका रोज सुबह शाम बैठ के ट्रांजेक्शन करता रहेगा, एंड यूजर, है ना। करेक्ट जी बोलो, ठीक बोलो ओके हाँ। हाँ ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना रखते हाँ। हैं, और अभी तुम लोग बोलो तो 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, और उसके बाद एक नहीं सर टॉपिक और 10 कंप्लीट मिनट कर है तो लेते हैं, ड्यूनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, बोलो। नहीं सर कल करिए। ओके सर। अरे वाह। कल करिए सर, जाना है। अच्छा, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं ड्यूनिंग कंप्लीट कर लें? हाथ रेस करें। बस कर लीजिए कल। एक आदमी बोल रहा है कर लीजिए, और किसी ने भी तो हाथ ऊपर किया नहीं। मोहम्मद अदनान ने तुरंत किया। यस सर, सर कर लीजिए। रिकॉर्ड कर लीजिएगा बस। हाँ, तो रिकॉर्ड तो सब करेंगे। अरे सर जाना है। तो सर ऑफलाइन ले लेते सर। चलो, साल का भी सर नेट नहीं चल रहा ऑफलाइन देखिए। करेंगे तो फिर मंडे को ही करेंगे क्लास, है ना, कल नहीं करेंगे। ओके ठीक ओके है, जी ठीक है। चलो मंडे कर ठीक लेंगे, है ड्यूनिंग कर लेंगे मंडे कंप्लीट, और फिर हाँ उसकी सर वीडियो भेजिए हाँ इसकी। भेज देंगे। ठीक है, ड्यूनिंग कर लेंगे मंडे कंप्लीट। ठीक है, ओके सर। ओके चलो ठीक है। ओके गुड सर। नाइट आई विश सर। की समझ में गुड आ नाइट। गया होगा। बिल्कुल सर। यस सर। यस सर। ठीक, गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड नाइट, गुड सर। नाइट, गुड नाइट गुड सर। नाइट। गुड नाइट सर। मैं ग्रुप में भी वीडियो भेज दे रहा हूँ, गुड गुड नाइट नाइट। सर। जी गुड जी नाइट। ग्रुप में वीडियो भेज दिए। गुड नाइट सर। सर मैं हूँ नहीं उसमें सर, मुझको भी ऐड करके भेज और दीजिए। क्यों, तुमको अभी हमने मैसेज भेजा लिंक का कि नहीं? यस फिर सर, भेज देंगे, पर्सनल तुम भेजा। बदमाशी काट रहे हो। ठीक है,
ठीक है।